आ दूध दूध के अपने पिए, अरे घी बना रस जा। देखिए भैया, एक जंगल में एक हरना था और एक हरनी थी। हरना और हरनी दोनों प्राणी जंगल में विचरण कर रहे थे, चर रहे थे। एक समय की बात है, उन दोनों का बहुत खुशीमय जीवन व्यतीत होता था। और उसी बीच एक जंगल में, वही जंगल में एक बहेलिया आया, जिसे हम लोग ब्याद कहते हैं। हिंदी भाषा में ब्याद कहा जाता है। बहेलिया आया हरना हरनी को पकड़ने के लिए। जो हरना हरनी को पकड़ेंगे महाजाल में और मांस बनाकर इसको खाएंगे और बाजार में बेचेंगे। हरना हरनी उस जंगल में महाजाल बिछा दिया, महाजाल बिछा दिया। और उसी टाइम के बाद कहते हैं हरनी के पेट में बच्चा था, गर्भवती थी वो। तो बड़ा ही प्यारा सा हमारे कवि का भाव है, अरे हरना हरनी चरता जंगल में, ब्याध लगौले महाजाल ये राम। आरे कूदी फानी के हरनी निकलली, हरना के लागल गले फांसये राम। ए भैया, बड़ी दुख की बात है, बहुत पुरानी कहानी है, सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। जब मैं ये गाता हूँ ये भजन, तो मुझे आंखों में आंसू आ जाता है। हरना हरनी को जंगल में ब्याद महाराज फंसा लेता है महाजाल। हरनी बेचारी किसी तरह उस महाजाल में से कूद फान करके बाहर निकल जाती है। और हरना जो है ना उस महाजाल में फंस जाती है। आगे क्या होता है, अरे गोदी में बालक लेके हरना को महाजाल में फंसाकर ब्याध ले जाता है। जब जो ही कुछ दूर जाता है कि हरनी के बच्चा होता है। बच्चा जब होता है तो हरनी रोती है, बिलखती है, कहती है भगवान मैं अब क्या करूं, मुझे रक्षा करने वाला कौन है। गोदी में बच्चा ले लेती है और अपने स्वामी से कहती है क्या, अरे गोदी में बालक लेके। भैया स्केल बढ़ावा, अरे गोदी में बालक लेके हारो बेली हरनिया। ए भैया लाइक सही करो। अरे गोदी में बालक लेके हारो बेली हरनिया, कबना जंगलवा में जाइए राम। ए ब्याद महाराज, ए बहेलिया महाराज, हमारे स्वामी की आप कहां लेकर जा रहे हैं? मैं कैसे इस जंगल में रह पाऊंगी? मुझे बच्चा का कौन रक्षा करेंगे? हरनिया रोती है, अरे गोदी में बालक लेके हारो बेली हरनिया, कबना जंगलवा में जाइए राम। गोदी में बालक लेके रोबेली हरनिया, गोदी में बालक लेके रोबेली हरनिया, कबना जंगलवा जाइए राम। गोदी में बालक लेके रोबेली हरनिया, कबना जंगलवा में जाइए राम।
देखिए भैया बड़ा सुंदर कवि के भाव लगल बा। रोई रोई हरनी कहे हरना से सुना स्वामी एगो बात ये ना। रोई रोई हरनी कहे हरना से सुना स्वामी एगो बात ये ना। अरे ब्याह के घर में खर्चा नहीं है, ब्याह के घर में खर्ची नहीं है। बेची के खइहे तोहर मांस ये ना। ब्याह के घर में खर्चा नहीं है, बेची के खइहे तोहर मांस ये ना। देखिए भैया सुरेंद्र मोबाइल पॉइंट कुशवाहा चौक नडेगा प्रोपराइटर नीतीश कुमार जी 151 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं विवेक चाउमीन सेंटर उर्फ चंदेश्वर जी नडेगा चौक 21 रुपए दिए हैं। दानी की जय हो, दाता की जय हो। हमारे सभी दान देने वालों को बहुत बहुत साधुवाद है। हरनी गोदी में बच्चा लेकर अपने स्वामी से बोलते हैं, हे स्वामी ये ब्याज जो है ना आपको ले जा रहे हैं अपने घर और आपको मार के मांस बना करके हाट बाजार में बेच बेच के अपना घर का खर्चा जुटाएंगे। आगे क्या होता है, हरनी उस ब्याज महाराज को आगे में जाकर के ऐसे हाथ को जोड़ लेते हैं। कहते हैं ब्याज महाराज हाथ जोड़ी के कहली हरिनिया सुना भैया ब्याज बात ये राम। हाथ जोड़ी के कहली हरिनिया सुना भैया ब्याज मोरी बात ये राम। एक ही पौआ मांस के कारण, एक ही पौआ मांस के कारण। जे ब्याज महाराज हम हाथ जोड़ के आपको विनती करते हैं, मेरा कहा सुन लो। मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ, निहोरा करता हूँ, करुण कंदन करके अर्जी करता हूँ, मेरे स्वामी का आप छोड़ दो। एक पौआ मांस के कारण हमारे आप सुहाग के आज उजाड़ रहे हैं। कहता है अरे हाथ जोड़ के कहले हरिनिया सुना भैया प्यार मोरे बात ये राम। अरे ये कही रे पौआ मांस के खातिर ए दुखी हो, ए हो संतोष भैया, ए हो कृष्णा जी, ए भैया हो काहे के उजरला सुहाग ये राम। एक ही रे पौआ मांस के खातिर
एक और प्यारा सा पुरस्कार है विवेक चाउमीन सेंटर उर्फ चंदेश्वर जी 51 रुपए के पुरस्कार दिए हैं नडेगा चौक से। बहुत बहुत धन्यवाद है विवेक चाउमीन सेंटर उर्फ चंदेश्वर जी 51 रुपए। इतना बचन जब सुने भैया प्याधा होली दिले हरानी के हंसये ना। हरनी का बिनती जब सुनते हैं भैया व्याध बहेलिया महाराज तो हरना का गले फांस व्याध महाराज छोड़ देते हैं छुड़ा देते हैं। इतना बचन जब सुने भैया व्याध होली दिहले हराना के हंसये ना। कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु दोनों के भैले जस बासये ना। कहत कबीर सुनो भाई साधु दोनों के भैले स्वर्ग बासये ना। इतना बचन जब सुने भैया व्याधा छोड़ी दिले हराना के हंसये ना। कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु दोनों के भैले स्वर्ग बासये ना। 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 अगर अच्छा लगा होता है एक बार जोरदार ताली देंगे। और कहा गया है जो गैबा के कला होय छे बजैबा के कला होय छे मुदा बहुतो कलाकार के हंसैबा के कला नहीं होय छे। तो हंसै नहीं एगो कला है।